नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। तो नमन करे मैं बुद्धि को यज कैसे करुणागार, दुख मिटावन पथ दिया और सुखी करन संसार। मैंने आपको नाम सुनो जब से तब से मन में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्यागी दयो और नाम तुम्हारे पे फेंट कसी है। तुम बिन आज दशा बोहे, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जमीला जी रहे, न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो यशोधरा के पति तुम्हें नमन करे हर बारी। लाज रखो मुझ दीन की तेरे चरणों में अरदास की। राखो जी मान हमारो, सो लज्जा मेरी राखी लेगी। राखो जी मान हमारो, सो लज्जा मेरी राखी लेगी। बोधि गया में तुमने ज्ञानी को पायो, बोधि गया में तुमने ज्ञानी को पायो। सारनाथ में तुमने चक्र चलायो, ना बोला गाबो मेरी पारी, सो लज्जा मेरी राखी ले। राखी जी मानी हमारो, सो लज्जा मेरी राखी लेगी। कृष्ण गौतमी को ज्ञानी करायो, कृष्ण गौतमी को तुमने ज्ञानी करायो। पटिचारा को चिरी उड़ायो,
बच्चा को ज्ञान सिखावो राख तो लज्जा मेरी राखी ले। राखो जी मान हमारो सो लज्जा मेरी राखी ले जी। उपेंद्र बोधि ने आस लगाई, उपेंद्र बोधि ने तुम्हारी आस लगाई। बीच भंवर में मेरी नाव पड़ी है, आसी तो हमको तुम्हारी राखो तो लज्जा मेरी राखी ले। राखो तो मान हमारो राखो तो लज्जा मेरी राखी ले जी। प्रिय धम बंधुओं, आज मैं गुड्डू कैसेट कंपनी रेमजा घिरो और मैनपुरी के सौजन्य से आपके समक्ष मैं उपेंद्र कुमार बोधि भगवान बुद्ध के चरित्र से एक मार्मिक प्रसंग लेकर चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है दुखियारी कृषा गौतमी। तो जरा गौर करें, बहुत ही मार्मिक प्रसंग भगवान बुद्ध के चरित्र से लेकर चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है कृषा गौतमी। लेकर चल रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने एक कृषा की गौतमी नाम की नारी को किस प्रकार से शीलों का ज्ञान सिखाया है। और हमारे पास में बैठे हैं हमारे चाचा ब्रजपाल, जो कि जाजपुर बंजारा से, और भी हमारे भाई लोग बैठे हैं, नागेंद्र कुमार, माधव सिंह, सुनील कुमार बोधि, यशपाल सिंह, ये सभी लोग जाजपुर बंजारा से चलकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आपको बता देते हैं भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से कृषा नाम की स्त्री को समझाया है, जिसका सिर्फ एक ही पुत्र था, वो भी इस दुनिया से चला गया है। तो आइए गौर करते हैं। श्रावस्ती का जिक्र है। श्रावस्ती में एक कृषक परिवार रहता था, जिसके घर में एक कृषा नाम की स्त्री थी, लेकिन उसके गर्भ से कोई संतान नहीं पैदा हुई। तो एक दिन वो माँ आंगन में बैठी बैठी विचार कर रही थी, हे प्रकृति, क्या लीला है तेरी के मैया रोबे आंसू डाली रे, नई दिल में धीरज लावे। मैया रोबे आंसू डाली रे, नई दिल में धीरज लावे। कैसी करें कहाँ को जाएं, कैसी करें
प्रकृति तेरी नजर निराली, हे प्रकृति तेरी, हे प्रकृति तेरी नजर निराली, हे प्रकृति क्यों नाई दे मोई लाला लाली, क्यों नाई दे मोई तुम बिन कोई नहीं उपेंद्र कुम्हारी रे, नहीं दिल में धीरज लावे। आज वो माँ आंगन में बैठी बैठी विचार कर रही, चाचा ब्रजपाल, कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, जाने कैसी प्रकृति की नजर है। लेकिन आज वो दुखिया बिलक बिलक कर रो रही है आंगन में। लेकिन समय का चक्र, जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसके पतिदेव ने कभी ये नहीं कहा था कि तुम्हारी पुत्र से कोई बालक ने जन्म नहीं लिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में रहने से मना करूं। लेकिन याद रहे, जब एक दिन कृषा गौतमी की सासू ने आकर कहा, हे कृषा, तुम्हारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, तुम कलंकिनी हो, पापनी हो। आज वो दुखिया कहने लगी है, सासू माँ, क्या ये प्रकृति की नजर किसी ने जान पाई है कि हाथी एक दंत बिना और ज्ञान एक संत बिना और कामिनी कंठ बिना लागती बिहुनी है। माया एक पुत्र बिना, काया एक वस्त्र बिना और वेश्या एक रूप बिना लागे छार सुनी है। आज वो माँ विचार कर रही है तो सासुर माँ कहने लगी है, कृषा, कि जिस दिन से घर में तू आई और सब उजड़ी क्यारी क्यारी है, और इतने दिना तो बीत गए, नई जन्मो लाला लाली है। और इतने दिना तो बीत गए, नई जन्म लाला लाली है। इस प्रकार से आज कृषा गौतमी की सासू कृषा को ताने दे रही है, कृषा, तू पापनी है, कलंकिनी है, तेरे गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। कहा भी जाता है कि जिनकी संतानें पैदा नहीं होती हैं, उनके पुरखे भी नरक को भोगते हैं, ऐसा बताया जाता। और कहने लगी कि सुनते हैं जो प्राणी जग में और संतान का सुख नहीं पाते हैं। और समझाकर कहने लगी है, सुनते हैं जो प्राणी
भी तो नरक में जाते हैं और पुरी को ले जाते हैं। आज जिस समय कृष्णा की सास कहने लगी है, बेटी इसलिए जिस दिन से तो हमारे घर में आई हो तुम्हारे गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, ऐसा करो। लेकिन चाचा ब्रजपाल वो समय था, उस समय की सासू माँ कुछ ऐसी थी जो बहुओं को ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन आज वो समय परिवर्तन हो गया है। हमारी समझ में तो आया है कि चना चिरौंजी है गए मक्का है गई दाख और सासु हती सो बहुएं हुई गई और बहुएं हुई गई सासु। कैसे कि बदल गया भगवान जमाना बदल गया। बदल गया भगवान जमाना बदल गया। कैसे पहले की बहुएं सास को डर पे, पहले की बहुएं सास को डर पे, लेकिन अब डरपति है सासु जमाना बदल गया, बदल गया भगवान जमाना बदल गया। और बताया है और पहले के चोर पुलिस को डर पे, पहले के चोर पुलिस को डर पे और अब डरपति है पुलिस जमाना बदल गया, बदल गया भगवान जमाना बदल गया। इस प्रकार से आज वो समय परिवर्तन हो गया है। इधर आज कृष्णा गौतमी की सास कहने लगी है, कृष्णा तू पापनी है, कलंकनी, हमारे घर से निकल जा, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उस माँ ने पैर पकड़ लिए है, माँ क्या कह रही हो, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उस दया नहीं आई। आज कृष्णा गौतमी को घर से निकाल दिया। ऐसा ही नहीं कि जाने का दया नहीं आई है, जाने तीनों फार निकाली है जाए। जाने का दया नहीं आई है, कैसी किरसा की जामाई है जाए। सुनो रहे उपेंद्र बताई है, जापे विपता छाई अति भारी है जापे। इस प्रकार से आज कृष्णा गौतमी को बाहर निकाल दिया है। जब आज दुखिया वो मार्ग में जा रही, लेकिन उस समय
पिलकती हुई जा रही है। तो आगे चलते चलते रास्ते में उसे उसके पतिदेव मिल जाते हैं और कहने लगे, हे कृष्णा कहाँ जा रही हो? तो आज वो दुखिया रोकर बोली, है पतिदेव क्या करें, हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हारी माँ ने हमें घर से निकाल दिया है। आज वो दुखिया आंखों में नीर भर के रोने लगी और क्या बोली के भरी नैनन में नीर माता ने दीन ते बचन सुनाई रे। बचन सुनाई रे, बिन संतान के ओ स्वामी हाई कदर जग में नाई रे। सासुल तो निकाली स्वामी ने दया नहीं आई रे। आज हिलकी सी भरी गई थी मात की गैया सी टकराई रे। आरे काऊ के भवन बने थे मर मर के, काऊ के कानी हाई गोलियाना और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा के, काऊ के करे बकरियाना। काऊ के नोट भरे थे छत्तीनु में, काऊ के कारी कोड़ियाना और काऊ के लड़का तदसी खेले तो काऊ के करे छोरियाना। कहे कोखी में पत्थर पड़ गए हैं, जननी धीरे धीरे कहे कोखी में पत्थर पड़ गए हैं। आरे पत्थर पड़ गए हैं कोखी में पत्थर पड़ गए हैं, मैया धीरे धीरे कहे पत्थरा पड़ी गए हैं। इस प्रकार से आज कृष्णा गौतमी ने अपने पति से कहा है। तो आज समझाने लगे, कृष्णा धीरज धरो, क्योंकि इस संसार में सब प्रकृति का खेल है। पता नहीं क्यों ना हमारे पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए धैर्य धारण करो, चिंता न करो। क्योंकि समझाकर बोले हैं कि चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है।
चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। आज समझा रहे हैं, धैर्य धारण करो हे कृष्णा, तुम्हें नहीं मालूम है ये सब प्रकृति की नजर है, इसलिए हमारे साथ घर चलो। आज घर जिस समय आए हैं तो कुछ ही दिनों बाद जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, कृष्णा की उसके पति की प्रेम अधिक बढ़ा है, तो ऐसा ही नहीं कुछ समय में आर कछु दिना के बाद की घर में पैदा भौ तो यो तारी। आज सुन के खबरी आज बेटा की मगन भयत नर नारी। महाराज समय वो नजदीक आयो है और कृष्ण मैया ने एक घर में कुंवर जी आयो है। मोई ऐसी ही रंग बाई देओ भरतारी चुनरिया सीलन की। मोई ऐसी ही रंग बाई देओ भरतारी चुनरिया सीलन की। और मात सुजाता ने जयोड़ी लाई खीर को थाली। मात सुजाता ने जयोड़ी लाई खीर को थाली। मोई ऐसी आहा ऐसी ऐसी ही रंग बाई देओ भरतारी चुनरिया सीलन की। आज समय बीतने के बाद कृष्णा गौतमी की गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। आज जिस समय घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं। आज वो सासू माँ जो कृष्णा को ताने दे रही थी, आज खुशी के मारे झूम उठी है, हमारे पुत्र पैदा हो गया है। जिस समय एक दिन वो माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर कुछ विचार करने लगी है, चाचा ब्रजपाल, कि माँ के दिल में अधिक विचारी स्यानो होई जब लला हमारो। स्यानो होई कुंवर हमारो, स्यानो होई लला हमारो। स्यानो होई कुंवर हमारो, स्यानो होई लला हमारो। अरे श्यानो होई कुंवर हमारो रे, फिर मिले सुखी हमारो।
करे सगाई, घर आवे बहू हमाई। शोभा देवे मेरो घर बारी, शानो होई जब लला हमारो। तब सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे कांटे कलियां बनेंगे। तब सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे कांटे कलियां बनेंगे। और फिर मिले है सुखिया पारी, स्यानो होई जब कुमारी हमारो। आज वो माँ विचार कर रही है गोद में लेकर अपने लाला को। इधर समय का चक्र किसी ने नहीं जाना। जब वो लाला कुछ बड़ा हुआ है, जब धीरे धीरे खेलने कूदने लगा है, तो इधर एक दिन माँ कृष्णा गौतमी ने कहा, ए लाला तुम खेलने बाहर चले जाते हो, आज मैं तुम्हारे लिए गेंद बनाए देती हूँ। ऐसा करो, तुम गेंद लेकर अपने सभी साथियों के साथ बाग में जाओ, और ऐसा करो समय से जाना और समय से ही वापस आना सभी साथियों को लेकर। आज जिस समय कृष्णा गौतमी का पुत्र उस बगिया के लिए चला है, जब जाकर के खेल को शुरू किया है, गेंद को खेलते खेलते कुछ ही देर में वो गेंद एक झाड़ी के पास जा गिरी। जिस समय कृष्णा गौतमी का बेटा उस गेंद को लेने चला है, ऐसा ही नहीं, उसी झाड़ी में एक नागिन बैठी हुई थी। आज जैसे ही कृष्णा गौतमी के पुत्र ने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उस काली नागिन ने उसी हाथ में डस लिया। आज वो बेटा वहीं पर गिर जाता है। लेकिन सब साथियों ने जब ये देखा है तो भागकर कृष्णा गौतमी के पास गए हैं और कहने लगे, हे माँ, वो तुम्हारा पुत्र नागिन ने खा लिया है। तो आज जैसे इतने वचन माँ ने सुने हैं, तो आज रोती बिलखती उस बाग में पहुंची है। देखा है कि पुत्र वहां पर जमीन पर लेट गया है, जिसके मुख से झाग गिरने लगा है। आज वो दुखिया ने कृष्णा गौतमी ने अपने पुत्र की लाश को लेकर आज बिलखने लगी है कि धरी बेटा की लाश मात ने दीनो तो रुधन मचाई रे। पछाड़ी लला जाई खबर तो तन की नाई रे। जब झुके अंधेरी भादों की छाती से किने लगाऊंगी, और को रूठे मेरे महलन में फिर किन को कुंवर मनाऊंगी।
अपने लालन को किन कोल लला बुलाऊंगी और होई शाम को वक्त लला खाना में किने खिलाऊंगी। आज हिलकी भर के मैया रोबे खबर तो तन की नाई रे बगिया में को राम मचो हाई कैसी विपत्तियां आई गई रे। आज उनके चियरे कोरे समुझावे तेज पे चढ़ती रे नारी मर जाए उनके चियरे कोरे समुझावे तो जिन पे पुत्र रे सोख पर जाए। आज मैया के चियरे कोरे समुझावे बगिया में रही थी पछारे खा और युपेंद्र पोती हिलकी शी भर गई थी मुँह पे कही तरे कहीं ना जा। एक दिन सबे सताबे की चाहिए 5 मिनट को आबे पिता एक दिन सबे सताबे की चाहिए 5 घड़िया को आबे। अरे 5 घड़िया को आबे पिपता 5 मिनट को आबे पिपता एक दिन सबे सताबे की जाई 5 घड़िया को आबे पिपता। इस प्रकार से आज वो माँ करुण कंधन कर रही है, अपनी बेटा की लाश को रख लिया है गोद में। कहने लगी है बेटा तुम तो गेंद खेलने के लिए आए थे लेकिन ये क्या हो गया। हे लाला अपने मुख से कुछ तो बोल, आज दुखिया बिलख पड़ी है। कहने लगी बेटा एक बार कुछ कह दे मुझसे क्योंकि तेरी माँ तेरे बगैर मर जाएगी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा दुनिया में। आज वो माँ कहने लगी है बेटा कुछ बोल कुछ। तो आज वो माँ रोकर बोली है कि बेटा निक अखियां खोलो अपनी मैया से ओ लाला बोलो बेटा निक अखियां। बेटा निक अखियां खोलो अपनी मैया से ओ लाला बोलो बेटा निक अखियां। तेरी मैया तुझे बुलावे
नीर बहावे तेरी मैया तुझे। तुम बिन मेरे छैया मेरी पड़ी अधबर में नैया तेरे बिन मेरे। इस प्रकार से आज वो माँ कहने लगी है बेटा कुछ तो बोल, तेरे बगैर मर जाऊंगी। आज सब धीर ग्वाल बंधा रहे हैं। हे बेटी शांत हो जाओ, ये संसार में जो आया है वो एक दिन जाएगा। लेकिन कृष्णा गौतमी का एक ही पुत्र था जिसके वियोग में आग बिलख रही है, ऐसा ही नहीं। आज वो दुखिया कहने लगी है कि कौन किए अन्याय जो किस्मती बिगड़ी गई। कौन किए अन्याय जो किस्मती बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। मेरे सारे सुख बगिया उजड़ गई। सब कुछ मेरा लुट गया बिन बात के। तुझे भुलावे नैनों से नीर बहावे तेरी मैया तुझे। तुम बिन मेरे छैया मेरी पड़ी अधबर में नैया तेरे बिन मेरे। इस प्रकार से आज वो माँ कहने लगी है बेटा कुछ तो बोल, तेरे बगैर मर जाऊंगी। आज इस प्रकार से आज वो माँ कहने लगी है बेटा कुछ तो बोल, तेरे बगैर मर जाऊंगी। आज सब धीर ग्वाल बंधा रहे हैं। हे बेटी शांत हो जाओ, ये संसार में जो आया है वो एक दिन जाएगा। लेकिन कृष्णा गौतमी का एक ही पुत्र था जिसके वियोग में आग बिलख रही है। आज वो दुखिया कहने लगी है तेरे बिन मेरे। इस प्रकार से आज वो माँ कहने लगी है तेरे बगैर मर जाऊंगी। आज इस प्रकार से आज वो माँ विलाप कर रही है और कहने लगी है प्रकृति तेरी कैसी लीला है जो तूने एक पुत्र दिया वो भी मुझसे छीन लिया है। इधर वो माँ फिर कहने लगी है बेटा
तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी। और बोली है इस प्रकार से आज वो माँ करुण कंदन कर रही है, कहने लगी है बेटा अब तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि जीवन में केवल पुत्र का ही सहारा होता है, वो भी मुझसे छूट गया है। और पुत्र के बिना सारा संसार सूना सा लग रहा है। और आज वो माँ कहने लगी है अरे बेटा बिनी सब जग सुनो, अरे बेटा बिनी सब जग सुनो, हाय सुनो सुनो सुनो, और सुनो है अमां बसे पूनो। ताई समोई दुख हुई गो है दूनो, हाय दूनो दूनो दूनो, जीवन भर में रोई गो बेटा रोनो। आज वो माँ कहने लगी है बेटा सिर्फ माँ के लिए पुत्र का ही दर्जा सबसे बड़ा होता है। अगर किसी माँ के पुत्र नहीं है तो वह माँ की ममता सूनी है, लेकिन उस बेटा की हर पल याद आती है, क्योंकि एक पुत्र के बिना सारा परिवार सारा सुख विहूना होता है। और रोकर कहने लगी है बेटा के मैया के जाए लाल बीरन तेरी समय समय सुदिया दे, मैया के जाए लाल बीरन तेरी समय समय सुदिया दे। और के सुदिया बे होली दीवारी, के सुदिया बे होली दीवारी, और के कार्तिक की द्यूज लला तेरी समय समय सुदिया बे मई। मैया के जाए लाल बीरन तेरी समय समय सुदिया बे। और के सुदिया बे तिजिया सनीनो, के सुदिया बे तिजिया सनीनो, और के मंडप के बीच लला तेरी समय समय सुदिया बे। मैया के जाए लाल बीरन तेरी समय समय सुदिया बे। इस प्रकार
प्रकार से आज वो माँ कहने लगी है, बेटा सिर्फ पुत्र की ही जरूरत होती है हर इंसान को, क्योंकि बिना पुत्र के किसी का परिवार नहीं चलता है। इसलिए है बेटा, इस तरह से अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए, अब मैं घर में कैसे रहूंगी तुम्हारे बिन। है बेटा, सारा संसार भी होना है। इस तरह से आज माँ कहने लगी है, बेटा अब तुम बिन मैं घर में कैसे रहूंगी, क्योंकि सिर्फ तुम अकेले ही थे। अगर हमारे और पुत्र होते तो मैं कुछ दिल में धीर धारज करती। इस प्रकार से माँ कहने लगी, हे बेटा, रो करके बोली है माँ, आरे बिन बेटा के अब जा घर में कैसे समय बिताए हैं। जैसे घास को आग जलाती है, मैं वैसे ही जल गए हैं। महाराज मात ने रोई कही बानी, और तेरे बिछुड़न पे मेरे छैया पिए नाई पानी। तेरे बिन यो मेरे लाल बिलख के मैं मर जाऊंगी। तेरे बिन यो मेरे लाल बिलख के मैं मर जाऊंगी। आज माँ कहने लगी, बेटा अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तब तक गांव के लोग आ जाते हैं। कहने लगी, हे कृष्णा, तुम्हारे पुत्र को नाग ने डसा है, ऐसा करो श्रावस्ती में भगवान बुद्धि करुणा के सागर तथागत विराजमान हैं। ऐसा करो अपना पुत्र उन भगवान के पास ले जाओ, वो अवश्य जीवित कर देंगे। लेकिन उसे अपनी तन की भी खबर नहीं थी। आज जिस समय बेटा को गोद लिया है, वो माँ फिर रोने लगी है। कहने लगी है, बेटा अब मैं तुम्हें कैसे जीवित कर पाऊंगी कि गोद ले बिलखी रही, और लेके लाश आज बेटा की गोद ले। गोद ले बिलखी रही, लेके लाश आज बेटा की गोद ले। हे प्रकृति तेरी नजर निराली, हे प्रकृति हाय नजर निराली। छीन लो मेरो यो तारी, जाके सी नजर करी, लेके लासिया बेटा की गोद ले।
उपेंद्र पोती भारत नगर वाले, उपेंद्र पोती भारत नगर वाले, जाके सिहोनी भई लेके लाती आज बेटा की गोदी ले लिखी रही, लेके लाती आज बेटा की। बार बार समझाने के बाद आज कृष्णा गौतमी ने अपना बेटा उठाया है। सभी लोगों के कहने पर जिस समय चेतवन के लिए चली है, आज वो लाश मृतक शरीर हो जाता है, उसका वजन दूना हो जाता है। आज वो माँ उस लाश को गोद में लेकर कभी गिर पड़ती है तो फिर लाश को उठा लेती है। क्या दशा है माँ की आज की गोदी लई कुमार की लासी बन को जाई रही माती बिचारी। अरे जाई रही मात बिचारी, दिल में चिंता है भारी। अरी गोदी लई लला की लासी रहत जाई रही मात बिचारी। धीरे धीरे बड़ी अगारी, धीरे 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 बड़ी अगारी, धीरे धीरे माँ की हुई रही हाल बेहाल, बन को जाई रही माँ तू बिचारी। इस प्रकार से आज वो माँ चेतवन के लिए चली है। जिस समय चलते चलते पहुंची है, करुणा के सागर समदर्शी तथागत भगवान बुद्ध के पास जाकर नमन किया है और ये कहने लगी है, भगवान आज हमारा पुत्र सांप के काटने से मर गया है, हमने सुना है कि आप जीवित कर देते हो। और कहने लगी है कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और गम की बड़ी सताई हूँ। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और गम की घनी सताई हूँ। मेरा लाल जिया दो हे भगवन, में शरण तुम्हारी आई हूँ। भगवान बुद्ध समझाने लगे, हे बेटी क्या कह रही है,
इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो एक दिन इस संसार को छोड़कर जरूर जाएगा। जन्म सत्य नहीं है लेकिन मृत्यु सत्य है, याद रख। वो लाल नहीं अब तेरा था, माटी का बना खिलौना था। इतने ही दिन तो तेरा था, फिर बाद में तुझको रोना था। भगवान कहने लगे हैं, हे बेटी पागल ना बन जाओ। इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो एक दिन जरूर जाएगा। लेकिन बार बार आज समझा रहे हैं, लेकिन कृष्णा गौतमी पुत्र के वियोग में पागल है। तो भगवान बुद्ध कहने लगी, अभी ऐसे नहीं मानेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा है, हे कृष्णा तुम एक काम कर दो तो मैं तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित कर दूंगा। कृष्णा गौतमी कहने लगी, कहिए भगवान। भगवान बुद्ध कहने लगे, ये सामने नगर दिखाई दे रहा है, जाओ इससे ज्यादा नहीं सिर्फ एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ। समझा रहे हैं कि बोले भगवान सुन लो बेटी, और मुट्ठी भर सरसों लाना है। और वैसे घर से सरसों लियो जा, घर नहीं मोती बिहाना है। ऐसे घर से सरसों लियो जाके गई मोती बिहाना है। भगवान समझाने लगे, हे बेटी सरसों ले जा तो रही हो, मेरा एक वचन याद रखना। सरसों ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। तो आज कृष्णा गौतमी चली है कि जातो मागती द्वारे द्वारे जात, सभी टूटे मेरे सहारे हैं जातो। जकी बिगड़ी गई रे संसारे है मैया, रोई रही आंसू डाले है रे जकी। इस प्रकार से आज माँ चली है, नगर में पहुंची है तो आज द्वारे द्वारे मांग रही है। एक बहन मिली, कहने लगी, बहन हमारा एक काम कर दो, केवल एक मुट्ठी सरसों दे दो। हमारा पुत्र काले सर्प से काटने से मर गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर तुम एक मुट्ठी सरसों ले आओ तो मैं तुम्हारा पुत्र जीवित कर दूंगी। तो आज दुखिया कहने लगी, ये बहन एक मुट्ठी सरसों क्या 10 मुट्ठी सरसों ले जा, तेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो उसी समय कहने लगी, कृष्णा ए बहन एक बात सुनो हमारी, तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। जैसे कृष्णा गौतमी ने इतने वचन सुने हैं, वो माँ कहने लगी, है बहन क्या कह रही हो। आरे कछु दिन नहीं पहले मरी गौ तो के घर में लला हमारो।
प्यारा हमारो। महाराज रोई के दुखिया ने बानी और परिवर्तन संसार जब है ना, सुन ले मेरी बानी। बहना रोई रोई धीरे कहे जगत की रीति निराली है। मैया धीरे धीरे कहती जगत की रीति निराली है। तो बहन कहने लगी है, हे कृष्णा, कुछ ही दिन तो पहले हमारा पुत्र मर गया है, कुछ और आगे बढ़ी है। तो इस प्रकार से जिस घर पर जाती है कहती है तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, ऐसा कोई घर होगा जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। तो आज वो दुखिया लौट कर आई है भगवान बुद्ध के पास। कहने लगे, भगवान बुद्ध पूछने लगे, कहो बेटी सरसों लाई हो? तो आज रोकर कहने लगे, हे भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। अब मैंने जान लिया है कि मेरा तो एक ही पुत्र मरा है, ये संसार कितना दुखिया है। तो जिस समय भगवान बुद्ध ने कृष्ण को समझाया है तो कृष्ण कहने लगे, भगवान हमारा कोई नहीं है, अपनी शरण में हमें ले लो। तो भगवान बुद्ध ने कहा है, बेटी ऐसे नहीं, पहले तुम जाओ प्रजापति गौतमी से प्रवज्ञा लो, इसके बाद भिक्षुणी संघ में प्रवेश करो। इस प्रकार से भगवान ने कृष्ण गौतमी को शीलों का ज्ञान दिया है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कृष्ण को भिक्षुणी संघ में प्रवेश किया है। और ये आपके समक्ष में मैंने कृष्ण गौतमी के जीवन चरित्र को समझाया है। और हमारे साथ में बैठे हैं हमारे चाचा ब्रजपाल और नागेंद्र कुमार, सुनील कुमार, यशपाल सिंह, माधव कुमार, ये झाजपुर बंजारा से चलकर आए हैं। 4 जने हम सदा संग में सुंदरता दर्शैया, और मिट्टी की मूर्ति बन जावे प्रेमी जन सुनो भैया। और सुनील कुमार सभा में बैठे ढोलक रहे बजाई। सुनील कुमार सभा में बैठे ढोलक रहे बजाई। और गुलखड़ी तनंगला भाट के बसवैया है भाई। हाँ और राज किशोर सभा में बैठे चिमटा रहे बजाई। और सुंदर है झनकार ध्रात की तीनों है बजाई। और उपेंद्र बौद्धि नाम हमारो सुनो सभी चितलाई। उपेंद्र बौद्धि नाम हमारो सुनो सभी चितलाई। और योमवीर बौद्धि जी गुरु हमारे सुनो सभा के भाई।
मन चली रे संग की साथ धाम तथागति आए हैं दर्शन को। अरे मन चली रे संग की साथ धाम तथागति आए हैं दर्शन को। एक दिन श्रावस्ती में आए, एक दिन श्रावस्ती में आए, माँ कृषा को ज्ञान कराई गए रे चलो। अरे मन चल रे संग की साथ धाम तथागति आए हैं दर्शन को। एक दिन आए थे श्रावस्ती में, एक दिन आए थे श्रावस्ती में, कृषा को सिखाई गए ज्ञान तथागति आए हैं दर्शन को।